हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ भारत भारती स्कूल। इसके पहले के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीडियन और साइड्स एक ट्रायंगल का अगर हम देखें तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, रिलेशन आपको याद होगा कि जिस साइड पर मीडियन ड्रॉ किया गया है उसको छोड़ करके बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का सम करिए, वो किसके बराबर होगा? मीडियन का स्क्वायर को ट्वाइस प्लस BC, मतलब जो जिस साइड पर वो ड्रॉ किया गया है मीडियन, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अभी मैं लिखूंगा तो आपको ये क्लियर होगा। दूसरा मेथड भी मैं एक बताऊंगा। उस मेथड में क्या है कि आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर ही हम लोग इसको इजीली प्रूव कर पाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम में सेकंड मेथड को यूज करिए। फर्स्ट मेथड को आपको याद रखना होगा कि हमने पहले मीडियन का और साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशियो या फिर उनका स्क्वायर का सम निकाल रखा है, तब आप उस थ्योरम को, उसके रिजल्ट को यहां यूज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंड मेथड में आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वहां आप नेचुरली ऑर्गेनिकली प्रूव कर पाएंगे विदाउट यूजिंग एनी प्रीवियस प्रूव्ड रिजल्ट। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी आप यूज कर सकते हैं टाइम को अपने हिसाब से। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज कंटिन्यूअसली मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है इसको हम दो मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको मैं जरा ड्रैग कर लूं इधर। चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर निकालना है तो दो मेथड्स यूज होंगे। पहले हम मीडियन वाला यूज करेंगे, फिर आपको मैं इसका सेकंड मेथड बताऊंगा। मीडियन वाला क्या मेथड है? अगर आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह का, मान लीजिए, मैं पहले यहां पर मेथड लिख दे रहा हूं साइड में। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, और एक मीडियन ये इस तरह ड्रॉ है, ABC, ये D। ठीक है, इसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा, आपको प्रूफ वीडियो में मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर AD अगर मीडियन है तो क्या होता है? इफ AD इज अ मीडियन देन, देखिए AD BC पर है मीडियन, तो इसके बाद जो साइड बच रहा है उसका स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है मीडियन के स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस जिस साइड पर ये मीडियन है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये रिजल्ट आपको मैंने प्रूव करके दे रखा है पहले के वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप चाहिए तो इसको पहले वहां से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस रिजल्ट को हम यहां यूज करेंगे, फिर इस वीडियो पर आप आ सकते हैं। चलिए, इस रिजल्ट को हमने ऊपर में लिख लिया, इसका यूज होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नाउ क्या, हम क्वेश्चन ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, गिवन। देखिए गिवन क्या है आपके पास? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, यहां पर दे दीजिए PQRS दे देते हैं, आपको ABCD से कंफ्यूजन ना हो। PQRS यहां हमने ड्रॉ कर लिया। इसके दो डायगोनल्स ड्रॉ कर लीजिए, एक डायगोनल यहां पर हो गया, एक डायगोनल यहां पर हो गया। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए O है इंटरसेक्शन पॉइंट को। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, जो दो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल एज वेल एज दिस डायगोनल। QS और PR दोनों का ये मिड पॉइंट होता है। दैट मीन्स ये अगर मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल में अगर देखें PQS में, तो ये एक मीडियन हो जाएगा PO। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हम लोग बढ़ेंगे। गिवन में क्या है? PQRS इज ए पैरेललोग्राम, इस तरह से भी लिखते हैं। PR एंड QS डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना गिवन है आपके पास। प्रूव क्या करना है आपको? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स के बराबर ये है। चाहिए तो इधर लिखिए या उधर लिखिए। दैट मीन्स PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, ये हो गया, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड, ये हो गया। यही हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं इस चीज को। देखिए, वी नो दैट
जो ऊपर लिखा है इस रिजल्ट को हम यहां पर एक बार लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। वी नो दैट इफ एडी इज अ मीडियन, या हम डायरेक्टली इसी फिगर में यूज करते हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं, रुकिए डायरेक्टली लिखते हैं। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। सो PO इज अ मीडियन इन ट्रायंगल PQS एंड RO इज अ मीडियन इन ट्रायंगल PQS लिए थे, RQS ले लीजिए, ठीक है। देखिए PQS में ये आपको एक मीडियन हो गया, RQS में ये मीडियन हो गया, ठीक है। हेंस इन ट्रायंगल PQS अब हम रिलेशन को यूज करेंगे। वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ये ट्रायंगल में ये मीडियन है, तो इसके जो अपोजिट साइड्स में ट्रायंगल के साइड्स हैं उनका यूज करेंगे अपोजिट डायरेक्शंस में। मतलब PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर 2 इंटू PO स्क्वायर प्लस जिस साइड पर मीडियन ड्रॉ किया गया है उसका स्क्वायर QS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली PO के बाद RO भी मीडियन है, RO इज अ मीडियन, ऊपर लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, रुकिए इसको डिलीट कर रहे हैं। देखिए ऊपर लिख चुके हैं ना कि RO इज अ मीडियन, तो सीधा लिख दीजिए इन ट्रायंगल RQS वी कैन राइट, हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, RQS में ये मीडियन है, तो RQ यानी QR का स्क्वायर, RQ QR एक ही बात है, प्लस RS का स्क्वायर, इस मीडियन के अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों साइड का स्क्वायर कर लिए। अब मीडियन का स्क्वायर करिए, 2 इंटू RO का स्क्वायर प्लस जिस साइड पर मीडियन है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही रिलेशन होता है सेकेंड इक्वेशन। चलिए इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, अब ऐड करते हैं दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। फर्स्ट प्लस सेकेंड विल गिव अस, क्या मिलेगा, इस तरफ तो आपको PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, यही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में PQ स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर प्लस PS प्लस RS, ये चारों का सम हो गया। देखिए ये वाला आ गया, ठीक है। अब राइट साइड में देखिए ट्वाइस ऑफ PO स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, ये दोनों में 2 था, प्लस QS स्क्वायर बाई 2 प्लस QS स्क्वायर बाई 2 विल गिव यू QS स्क्वायर डायरेक्टली, ठीक है, ये मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। ट्वाइस ऑफ, यहां देखिए PO को हम लिख सकते हैं PR बाई 2, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो डायरेक्टली लिखिए PR बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस RO को भी लिख सकते हैं PR बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, RO स्क्वायर को प्लस QS स्क्वायर। अब इस चीज को देखिए हम सॉल्व करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। देखिए ये 2 बाहर में जब लाएंगे ये 4 आएगा, मतलब अंदर क्या आएगा, PR स्क्वायर बाई 4 प्लस PR स्क्वायर बाई 4, यही होगा, प्लस QS स्क्वायर। ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या ऐड कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 PR स्क्वायर बाई 4 प्लस QS स्क्वायर। अब ये 2 से ये 2 टाइम्स, ये 2 से ये कैंसल, दैट मीन्स PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, यही आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख लीजिए चाहिए तो, QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, हेंस PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर बराबर दिस, यही आपको प्रूव करना था। अभी मैं ऊपर दिखाऊंगा रिजल्ट, ये प्रूव हो गया। देखिए
हमें प्रूव क्या करना था, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, यही है पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस, पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस, ये सबके स्क्वायर का सम हो गया, ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको पहले से ये रिजल्ट पता होना जरूरी है कि साइड ऑफ ट्रायंगल और मीडियन के बीच में रिलेशन इस तरह का होता है। ये नहीं पता होगा तो आप इस रिजल्ट के बेसिस पर इसको नहीं प्रूव कर पाएंगे। इसलिए अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उस मेथड को आप यूज करिएगा तो ज्यादा बेहतर है, आपको ये रिजल्ट उसमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके बाद देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, प्रूफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, सिर्फ आपको पैरेललोग्राम के साइड्स का याद होना चाहिए। मैं फिगर यहां भी ड्रॉ कर देता हूं, देखिए आप उससे भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ये पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस, ये इससे क्रॉस हो रहा है, यहां ओ है। ठीक है, यही है, देख लीजिए पी क्यू आर एस ओ। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं। ठीक है, बुक में भी मिल जाएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सेकंड मेथड अब स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए। चलिए सेकंड मेथड को देखते हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड में जैसा मैंने कहा आपको कि हम लोग यूज करेंगे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का और उसके रिलेशंस का, एप्लीकेशंस का। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या था, एक पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस, दिस इज अ पैरेललोग्राम। दो डायगोनल हैं, एक इधर से एक यहां पर। ठीक है, ओ इज देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपके पास है गिवन। दोबारा से लिख दे रहे हैं पूरा सब कुछ, ताकि जो अगर टाइम स्टैम्प के यूज से यहां पहुंचा हो तो उसको गिवन वगैरह भी दिख जाए। प्रूव करने का तरीका भी यही है। देखिए, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, diagonals PR and QS intersect at O, intersect at O। ठीक है, PR और QS O पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूफ क्या करना है, PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। यहां हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, तो परपेंडिकुलर चाहिए होगा, 90 डिग्री का चाहिए होगा साइड। ठीक है, जो राइट एंगल्ड साइड हो। देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करिए। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए A, और इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए B। ठीक है, यहां लिखिए वी ड्रॉ SA परपेंडिकुलर टू PQ एंड RB परपेंडिकुलर टू PQ एक्सटेंडेड। ठीक है, PQ को एक्सटेंड किए, RB परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ किए। अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन इसका देंगे, प्रूफ करेंगे इस चीज को। चलिए देखिए, आपके पास परपेंडिकुलर्स हैं तो उसके बेसिस पर हम पाइथागोरस थ्योरम के रिलेशंस को नोट कर लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले ही नोट कर लेते हैं, फिर प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या क्या रिलेशन मिलता है। एक तो ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, पी एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए ये परपेंडिकुलर से ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या होगा, क्यू एस स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर देखिए ये परपेंडिकुलर के साथ कौन कौन से ट्रायंगल है। इसके साथ एक छोटा वाला ट्रायंगल ये है, तो इसमें क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3।
एंड फोर्थ इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल आ जाएगा, ये भी तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पी आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। ये आपको 4 इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। अब यहां से हम कैलकुलेशन अपना शुरू करेंगे। चलिए, हमें जो प्रूव करना है उसके बेसिस पर ही पहले हम देखते हैं क्या क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, पी आर और क्यू एस के स्क्वायर का सम, पी आर और क्यू एस के स्क्वायर का सम, तो सेकेंड और फोर्थ को हम ऐड करेंगे। उसके पहले एक दो चीज नोट कर लीजिए, ऑल्सो पी क्यू बराबर एस आर, पी एस बराबर क्यू आर एंड क्यों अभी और भी रिलेशंस है, पी एस बराबर क्यू आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी एस पैरेलल टू क्यू आर एंड एस ए बराबर आर बी, वाई चूंकि पी क्यू पैरेलल टू एस आर। देखिए, एंड इसको छोड़िए, एंड को छोड़िए, यहां पर इसका रीजन हो गया पी क्यू पैरेलल टू एस आर और यहां पर हो गया चूंकि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए रिलेशन समझाते हैं, पी क्यू बराबर एस आर अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम का, इक्वल होगा, पी एस बराबर क्यू आर ये भी अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम का, इक्वल होगा, और ये दोनों पैरेलल भी होंगे, तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर और पी एस पैरेलल टू क्यू आर, इतना तो ठीक है। ये और ये बराबर होगा परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम चाहे कितना भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, वो लेंथ तो बराबर होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल। तो यहां पर ड्रॉ किए, यहां पर ड्रॉ किए, तब भी इक्वल होगा। अब यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तब भी वही लेंथ होगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होता है ना पैरेलल लाइंस के बीच का। चलिए देखिए, इतना रिलेशन हमारे पास हो गया, अब हम प्रूव करना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, आपको क्या क्या चाहिए, QS और PR के स्क्वायर का सम चाहिए तो यहां पर हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं पैरेललोग्राम आपको रेफरेंस के लिए। PQRS यहां से परपेंडिकुलर, ये A यहां से परपेंडिकुलर, ये B, यही है, ठीक है। चलिए, और ये दोनों को मिला दिए थे तो मिला ही देते हैं, ये O पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, एक दो रिलेशन और होगा, ऑल्सो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो PO बराबर RO बराबर PR बाई 2 एंड QO बराबर SO बराबर QS बाई 2, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हाफ हाफ होगा और ये इसका इक्वल होगा, दोनों हाफ होंगे, ठीक है। फिगर से आप समझिए, एक डायगोनल का ये दोनों इक्वल पार्ट होगा, दूसरे डायगोनल का ये दोनों इक्वल पार्ट होगा, दिस बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस, ओके। बाइसेक्शन होता है, ये आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का प्रॉपर्टी है, कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। चलिए देखिए, नाउ सेकेंड प्लस फोर्थ, हमें डायगोनल्स का सम चाहिए PR और QS का, तो PR एंड QS, PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर बराबर, देखिए इधर PB प्लस BR का स्क्वायर है, लिख लीजिए PB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक ब्रैकेट में इसको ले लीजिए, सेकेंड में क्या है AQ स्क्वायर प्लस SA स्क्वायर, यही है। लेफ्ट हैंड साइड को हम रहने दे रहे हैं, इक्वल्स टू को इधर से लेके चल रहे हैं क्योंकि ये तो हमें वैसे ही रखना है, इसको चेंज तो करना नहीं है। अब देखिए, PB को हम क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QB, PQ प्लस QB का होल स्क्वायर, ठीक है, PB के जगह पर ये लिखे हैं, ठीक है, प्लस BR का स्क्वायर कहीं मिला है आपको, देखिए तो थर्ड और इसको तो हम ऐड कर चुके हैं, थर्ड को नहीं, देखिए सेकेंड और फोर्थ को तो हम यूज कर चुके हैं, तो इसको और इसको छोड़ के हम देखते हैं आगे। BR स्क्वायर कहीं पर है, BR स्क्वायर थर्ड में है, यहां पर इस इक्वेशन में देखिए थर्ड में है, तो BR स्क्वायर यहां से निकाल सकते हैं, QR स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर, तो यहां लिखिए QR स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस यहां आइए AQ स्क्वायर है, अब देखिए AQ को हम क्या लिख सकते हैं, AQ कैन बी रिटेन एज
पी क्यू माइनस पी ए, ठीक है, पी क्यू में से हम पी ए घटा देंगे, स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर, एस ए का स्क्वायर, ये देखिए कहीं पर है, ये तीनों यूज हो चुका है, ये तीनों को छोड़ के ऊपर में है एस ए, तो यहां देखिए एस ए स्क्वायर क्या होगा, पी एस स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, पी एस स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। चाहिए तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि पी बी बराबर हो गया पी क्यू प्लस क्यू बी, उसके बाद ए क्यू बराबर क्या हो गया, पी क्यू माइनस पी ए, एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ये सारे रीजन से हमने ये सब लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर प्लस 2pq मल्टीप्लाइड बाई क्यू बी, क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर माइनस 2pq इंटू पी ए, ठीक है। अब इसको लास्ट वाले को एज इट इज लिख लीजिए, पी एस स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, इतना हमने कर लिया। अब देखिए रिलेशंस को देखते हैं एक एक साथ, कौन कौन सा कैंसिल होगा, कौन ऐड होगा, कौन सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई कैंसिल होता है क्या, माइनस पी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर बच गया, उसको लिखिए, पहले स्क्वायर वाले टर्म्स लिखते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, एक और है, ट्वाइस भी लिख सकते हैं लेकिन रहने देते हैं, ये दोनों हो गया, प्लस 2pq इंटू क्यू बी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस क्यू आर स्क्वायर, जो जो बच गया उसको लिख लीजिए, पी क्यू हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये भी हो गया, 2pq स्क्वायर प्लस 2pq क्यू बी प्लस क्यू आर स्क्वायर। उसके बाद क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो प्लस पी एस स्क्वायर माइनस 2pq इंटू पी ए, इतना कुछ आपके पास बच गया है। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू बराबर किसके है, एस आर के है, तो एस आर स्क्वायर एक लिख लीजिए, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, एक जगह हमने स्क्वायर के टर्म्स को लिख लिया, प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, पी क्यू इंटू क्यू बी माइनस पी क्यू इंटू पी ए, पी क्यू भी एक्चुअली कॉमन है, उसको भी कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसको हटाइए, देखिए 2pq इंटू क्यू बी माइनस पी ए, ठीक है, 2pq इंटू क्यू बी माइनस पी ए, ये रिलेशन बच गया। अब आप इसको चाहिए तो लिख लीजिए, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, सारे स्टेप्स में लिख लीजिए। कैलकुलेशन को हमने फोकस करने के लिए पहले नहीं लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को जो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब एक चीज को ध्यान दीजिए, आपको ये चारों साइड मिल चुका है, सिर्फ एक्स्ट्रा ये मिला है, अगर क्यू बी बराबर पी ए हो जाए तो आपका काम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा। चलिए फिगर में देखते हैं, देखिए क्यू बी बराबर पी ए हमें अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, फिगर हम आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देते हैं ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। यही है आपका पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस, परपेंडिकुलर यहां से, परपेंडिकुलर यहां से, बी ए, यही है। अब इसी फिगर के बेसिस पर हम लोग काम करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल एस ए पी एंड ट्रायंगल आर बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए एंगल एस ए पी बराबर हो गया एंगल आर बी क्यू, बोथ 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद देखिए एस पी बराबर हो गया आर क्यू, ठीक है, या पी एस बराबर क्यू आर, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इस कारण से अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, पी एस बराबर क्यू आर, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, एंड एस ए बराबर आर बी, ठीक है, रीजन मेंशन्ड अबव, ऊपर हमने रीजन मेंशन कर रखा है कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। सो ट्रायंगल एस ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर बी क्यू बाई आर एच एस प्रॉपर्टी,
और RHS कॉन्ग्रुएंसी। आप फिगर में अभी देखिए, हम बताते हैं। देखिए ये एंगल 90 डिग्री का बराबर, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस बराबर, ठीक है, एक साइड बराबर, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए PA बराबर QB हो जाएगा, PA बराबर QB। CPCT corresponding parts of congruent triangles. Now using this in इक्वेशन 5, अब इस चीज को इक्वेशन 5 में यूज करिए। इंप्लाइज दैट PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर बराबर हो गया PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। देखिए SR लिखिए, RS लिखिए, बात एक ही है, QR स्क्वायर है ही, PS स्क्वायर है ही, प्लस 2PQ इंटू QB बराबर PA है, तो QB माइनस PA की जगह भी QB लिख दिए, ठीक है। इसलिए PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। ये तो आपको कैंसल आउट होके 0 हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया। मैंने 2-3 जगह फिगर ड्रॉ किया है आपके रेफरेंस के लिए। चलिए एक बार देखते हैं। एक चीज देखिए, इसमें आपको लग रहा होगा लेंथी, लेकिन ये एक फ्लो में चलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस और कॉन्ग्रुएंसी का यूज है और कुछ नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले मेथड में आपको पूरा का पूरा एक रिलेशन पहले से पता होना चाहिए, मीडियन और उसके बीच में, साइड्स के बीच में। जब तक वो नहीं पता होगा आप इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर आपको कोई प्रीवियस बहुत बड़ा थ्योरम नहीं जानना है, यहां बस आपको पाइथागोरस थ्योरम चाहिए और कॉन्ग्रुएंसी आपको चाहिए, तो ये तो इजीली प्रूव कर सकते हैं आप। देखिए एक बार रिवीजन के तौर पे, आपके पास एक पैरेललोग्राम था, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे थे O पर और कुछ भी नहीं था। प्रूव क्या करना था कि डायगोनल्स का जो स्क्वायर का सम है वो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, बस इतना ही प्रूव करना था। हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस बराबर होगा, लेंथ बराबर होगा दोनों परपेंडिकुलर्स का। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, अलग अलग जगह पर यूज किए, तो ये चारों रिलेशन मिला। इस परपेंडिकुलर के बेसिस पर एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, इसके बेसिस पर एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये रिलेशंस मिल गए। लेफ्ट हैंड साइड में हमें PR और QS का सम चाहिए स्क्वायर का, PR इसमें था, QS इसमें था, तो सेकंड और 4 को ऐड कर दिए, ठीक है। उसके पहले हमने रिलेशंस कुछ लिख लिया। देखिए उसके पहले हमने रिलेशंस लिख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें दिखा कि पैरेललोग्राम का जो साइड्स होता है अपोजिट वो इक्वल होता है, तो वो हम लिख लिए यहाँ पर कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं तो वो भी लिख लिया, रीजन PQRS इज ए पैरेललोग्राम। उसके बाद SA बराबर RB है, चूंकि PQ पैरेलल टू SR है इसलिए SA और RB बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल, ठीक है। अब देखिए डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, वैसे हमें उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन हमने रिलेशन लिखना था तो लिख लिया। PO बराबर RO बराबर PR/2, QO बराबर SO बराबर QS/2, ये भी रिलेशन हो गया। आप चाहिए तो इसको ओमिट भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड और 4 को ऐड अब हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सेकंड और 4 को ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे पास डायगोनल्स के स्क्वायर का सम आ जाए, PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, ये आ गया। राइट हैंड साइड में इसको लिखे और इसको लिखे, यहां पर लिख दिए। अब हम रिप्लेसमेंट चालू करेंगे। देखिए PB को हम क्या कर सकते हैं, PB को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहां फिगर में देखिए PB को हम PQ प्लस QB लिख सकते हैं, जो पहले से हमारे पास है उसकी तरफ बढ़ेंगे। PQ पहले से है तो PQ प्लस QB, इसको रिप्लेस कर दिए PB को यहां पर, ठीक है। BR स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए सेकेंड और 4th को हम यूज कर चुके हैं, अब हम यूज करेंगे BR स्क्वायर को थर्ड से, ये इक्वेशन बच रहा है तो थर्ड से लेंगे। BR स्क्वायर बराबर क्या होगा, QR स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर, वो हम यहां पर मेंशन कर दिए, ठीक है। AQ स्क्वायर को देखिए फिर हम लिख रहे हैं, AQ को हम लिख सकते हैं PQ माइनस PA, ठीक है, तो PQ माइनस PA इसका स्क्वायर लिख दिए टोटल का। SA स्क्वायर है, SA स्क्वायर को हम देखिए यहां से यूज करेंगे, PS स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसको हम लिख चुके हैं, रीजंस यहां पर लिख चुके हैं, ठीक है। ये सारे रीजंस के कारण हमने रिप्लेसमेंट किया है। अब कैलकुलेशन बस है इसके बाद। देखिए नीचे फिगर से भी आप रेफर कर सकते हैं। देखिए
अब हमारे पास इसका एक्सपेंशन करना है, ये स्टेप तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए पी क्यू प्लस क्यू बी का होल स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां तक ये हो गया, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर जब एक्सटेंड कर लिए तो इतना हमें मिल गया, ठीक है। फिर ये तो एज इट इज रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, ये तो स्क्वायर पहले से ब्रेक्ड है। इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर एक्सटेंड कर लिए, एक्सपैंड कर लिए, एक्चुअली एक्सपेंशन ये आ गया इसका, फिर ये एज इट इज लिख दिए। अब देखिए क्या कैंसल आउट हो रहा है, तो क्यू बी स्क्वायर प्लस में था माइनस में था, ये कैंसिल हो गया। पी ए स्क्वायर प्लस में था माइनस में था, ये कैंसिल हो गया। जो बचा उसको लिख लेते हैं, यहाँ पी क्यू स्क्वायर था वो लिख लिए, यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर था उसको भी लिख लिए। उसके बाद देखिए ये बचा 2pq क्यूब, इसको लिख लिए। फिर क्यू आर स्क्वायर था तो इसको लिख लिए। उसके बाद आपको पी एस स्क्वायर यहाँ दिख रहा था तो पी एस स्क्वायर लिख लिए, कैसे भी लिखिए बाद में अरेंज कर लेंगे। ये था यहाँ पर तो इसको लिख लिए, जो जो टर्म बच रहा था उसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब नोट डाउन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिलेशन बन रहा है। अब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है, देखिए पी क्यू जो है ये साइड जो है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड के बराबर हम ऊपर लिख चुके हैं, तो पी क्यू बराबर एस आर है, तो एक पी क्यू स्क्वायर तो रहने दिए, दूसरे को एस आर स्क्वायर लिख दिए। फिर क्यू आर स्क्वायर को पहले लिख लिए, पी एस स्क्वायर को लिख लिए। ये और ये एक साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ भी 2pq यहाँ भी 2pq, कॉमन हो गया ये चीज 2pq, तो कॉमन निकाल लीजिए बाहर और अंदर क्या बचेगा qb माइनस पी ए, यहाँ पर qb बचेगा, यहाँ माइनस पी ए बचेगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब हमें प्रूफ देखिए क्या करना था। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये था, राइट हैंड साइड में हमें यही चाहिए, बस इतना ही चाहिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, बस इतना चाहिए, ये चारों का सम। ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो इसको हटाने के लिए, इसको जीरो करने के लिए इन दोनों का बराबर होना जरूरी है, तभी तो ये माइनस होकर जीरो आ जाएगा, नहीं तो कैसे हटेगा वो। अब ये QB है और ये PA है, ये बराबर होगा कब, जबकि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो SAP और RBQ में देखिए एक एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, दो जो हाइपोटेनस है वो इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम का साइड है, अपोजिट साइड है। और ये जो है ये रीजन ऊपर मेंशन्ड है, मतलब SA और RB क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, तो ये रीजन हमने ऊपर लिखा था तो डायरेक्टली लिख दिए, ठीक है। अब RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट मींस PA इज इक्वल टू QB, ये हमारे पास आ गया। अब इसको यूज कर लेंगे हम PA और QB को। देखिए इस पैरेललोग्राम में PA बराबर QB हो गया और इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास, तो यहाँ QB लिखें, ठीक है, और PA के जगह QB फिर से लिख सकते हैं, दोनों इक्वल आ गया CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कैंसल आउट होके जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास बस यही बच गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस, दैट्स इट। प्रूफ आपको मैंने दे दिया। टाइम स्टैम्प का यूज कर लीजिए अगर आपको लेंदी लग रहा हो, मेथड 1 मेथड 2 दोनों अलग अलग टाइम स्टैम्प्स पर आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे, ठीक है। चलिए मैं एंड करता हूं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।